हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखिए, एक तो मेंटेनेंस का केस आपकी वाइफ ने कर दिया, गलती आपकी नहीं, वो आपको जो है जबरदस्ती छोड़ के चली गई, कोई रीजन नहीं है छोड़ने का। आपने बुलाने की भी कोशिश की, वो वापस नहीं आई, और ऊपर से आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस, 498A का केस और डाइवोर्स केसेस सब डाल दिया आपके ऊपर, पूरा यानी कंप्लीट पैकेज जिसे हम कहते हैं वो डाल दिया आपके ऊपर। तो ऐसे में मेंटेनेंस को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके आप अपनाते हैं। उसमें से एक तरीका है कि आप जो है आरसीआर का केस डाल देते हैं कोर्ट के अंदर। सेक्शन 9 का केस है आरसीआर का। आरसीआर की आपके ऊपर जो है डिक्री पास हो गई कि कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि वाइफ जो है बिना किसी रीजन के आपको छोड़ के चली गई है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि क्या इसका मेंटेनेंस केस पे प्रभाव होगा या नहीं होगा। इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्या कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कानून इसके ऊपर, जो नई जजमेंट आई है अभी 2025 की जजमेंट है, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, एक तरीका ये होता है कि सेक्शन 9 का केस आप फाइल कर देते हैं, उसमें ये प्रूव भी हो जाता है कि वाइफ जो है बिना किसी रीजन के आपको छोड़ के चली गई है। आपने क्या किया, आपने जो है डिक्री कोर्ट में लगा दी। उसके बाद कोर्ट में आप ये कहते हैं कि जी मैं क्यों मेंटेनेंस दूं, क्योंकि वाइफ जो है बिना किसी रीजन के जो है आपको छोड़ के चली गई है। तो ऐसे में तो कोर्ट को जो मेंटेनेंस है यानी गुजारा भत्ता है वो पूरी तरह डिनाई ही कर देना चाहिए। तो ऐसे में अभी ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आई है, इसमें क्या हुआ, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये केस जो था झारखंड का था। झारखंड में जो है हस्बैंड ने आरसीआर का केस डाला, वाइफ साइड ने 125 सीआरपीसी का केस डाला। 125 में फैमिली कोर्ट ने 10,000 रुपये महीना जो है मेंटेनेंस फिक्स कर दी वाइफ के लिए। हस्बैंड ने अपील फाइल की। हस्बैंड ने आरसीआर की डिक्री जो है हाई कोर्ट में लगा दी कि कहा कि जनाब ये जो वाइफ है ये इंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि ये बिना किसी रीजन के मुझे छोड़ के चली गई है, तो मैं इसे मेंटेनेंस क्यों दूं। हाई कोर्ट ने हस्बैंड की बात मानी और मेंटेनेंस जो है डिनाई कर दी। जो 10,000 रुपये फिक्स हुआ था वो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। इसको डिसीजन को लेके वाइफ जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसपे ये जो मैं अभी डिसीजन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर से ये मैटर जो है देखता है और ये कहता है कि देखिए, हस्बैंड ने चाहे आरसीआर की डिग्री ले ली हो, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स है, और जो 125 जहां मेंटेनेंस का राइट है वो एक सोशल लेजिस्लेशन है। ये डिफीट नहीं किया जा सकता क्योंकि हस्बैंड के पास सेक्शन 9 आरसीआर की डिक्री है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से डिसीजन दिया वाइफ के फेवर में, और फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन है वो रिस्टोर कर दिया। हाई कोर्ट का डिसीजन ऑब्वियसली सेट असाइड कर दिया। तो यहाँ पे 10,000 रुपये हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस बांध दी गई। अब यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि हस्बैंड के पास तो डिक्री भी थी, फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें ये जानना पड़ेगा कि वाइफ ने जो है क्यों नहीं ज्वाइन किया हस्बैंड को आरसीआर की डिक्री के बावजूद। ये सब रीजंस जो है नीचे फैमिली कोर्ट में डिस्कस ही नहीं हुए जब तक इन सारे क्योंकि कोई ना कोई रीजन ये हुआ होगा कि डिक्री के बाद क्यों नहीं वाइफ ने ज्वाइन किया, और हस्बैंड ने क्या अटेम्प्ट्स किए वाइफ को ज्वाइन कराने के लिए। हस्बैंड ने कोई इस डिक्री पे एग्जीक्यूशन नहीं फाइल किया और सीधा वो हाई कोर्ट आ गया आरसीआर की डिक्री लेके, और हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। तो यानी ये है कि जो आरसीआर का केस है, अगर सपोज लोअर कोर्ट में यानी फैमिली कोर्ट में डिसाइड कर दिया होता और वहां पे जो है फैमिली कोर्ट में ही जो है इसका एविडेंस दिया होता हस्बैंड ने, तो शायद आज जो डिसीजन है वो अलग होता। हस्बैंड ने जो आरसीआर का डिक्री है ली है वो 125 के डिसीजन होने के बाद ली थी, जो कि उसने सीधा हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया। तो उस पर जो है कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि वाइफ ने क्यों नहीं ज्वाइन किया हस्बैंड को डिस्पाइट हैविंग डिक्री। तो ना ही जो रीजंस हैं कि वाइफ सेपरेट क्यों रह रही है वो 125 के जो ओरिजिनल केस था उसमें डिस्कस हुआ।
तो यहाँ पे ये एक सीख मिलती है कि जो 125 सीआरपीसी का जब केस चल रहा होता है, अगर आपका तभी सेक्शन 9 का डिसीजन आ जाता है आरसीआर में, तभी आपको लाभ मिलेगा शायद सेक्शन 9 आरसीआर में। इस पे कई जजमेंट्स हैं, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है। आप ये मेरा कंप्लीट एनालिसिस जो भी है, जिसमें डाइवोर्स का भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये जो बिना किसी रीजन के जो सेपरेट रह रही है वाइफ, उसका भी मैंने सारा जो है डिस्कस किया हुआ है, और साथ ही ये जो नई जजमेंट है इसका भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप पा सकते हैं। दूसरा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ऐसी जो लेटेस्ट जानकारियां हैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो कंक्लूजन में मैं यही बताऊंगा कि आरसीआर का जो केस है वो आप 125 से पहले डिसाइड कीजिए, 125 में एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कीजिए, और उसके बाद ही आपको इसमें कुछ लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आरसीआर की जो प्रोसीडिंग्स है वो बिल्कुल अलग रहती हैं 125 की प्रोसीडिंग्स पे, जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।